बहू, बहू। जी पिताजी। बहू, आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ, हम तो कब से बुलाने के चक्कर में हैं तुझे। जी बहू, रात को तूने जो दूध दिया उसमें मलाई नहीं थी। मलाई नहीं थी? नहीं नहीं पिताजी, दूध औट के मैंने जब ठंडा किया था तो मलाई मैंने उसी में डाली थी, आपके गिलास में। अच्छा बहू, मुझे पता है। आप पिताजी, मेरा पैर दब रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गलत जगह रख गई ना छड़ी। अब मैं कह रहा था कि देख बहू, ऐसा दूध औटाए कर या ऐसा दूध मंगवा कह करके जिसमें मलाई बने। अरे मलाई बनेगी तभी तो शरीर में ताकत आएगी बहू। तो पिताजी, घी दूध सब तो दे रही हूँ आपको, पता नहीं आपका सब खाया पिया कहाँ जा रहा है। खाया पिया, मेरा मतलब खाया पिया तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन बहू मैं तो ये सोच में हूँ कि खाया पिया आखिरकार मुझे लग क्यों नहीं रहा। बहू, बड़ा पकवानों की खुशबू आ रही है। क्या बात है भाई, आज तो मतलब तूने हमें खुश करने के लिए इत्यादि इत्यादि पकवान बनाए हैं क्या? क्या पिताजी? अब पिताजी वो आ रहा है ना, इसलिए। कौन आ रहा है? अब अजीत आ रहा है ना, तो इसलिए अजीत पकवान बना रही हूँ। अजीत आ रहा है? आपको खुशी नहीं हुई पिताजी? नहीं नहीं, मेरा मतलब बताया नहीं उसने, फोन भी नहीं किया कि पिताजी मैं आ रहा हूँ। नहीं पिताजी, उन्होंने कल ही फोन किया था दिन में। एक ही कॉल की थी और ज़्यादा बात नहीं हो पाई। कह रहे थे मैं आ रहा हूँ कल, तो इसलिए पकवान बना रही थी पिताजी। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं। अब बहू कुछ नहीं, अब मैं तो ये सोच रहा था। अच्छा, कितने बजे आ जाएगा वो आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे 8-7 बजे तक। वो रुकेगा यहाँ पर? पिताजी ये तो वही बताएंगे, अभी तो कुछ मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई है उनसे। अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे अच्छा ही है कि अगर वो ना रुके यहाँ पे तो। जी, मेरा मतलब ये है कि अगर वो रुक गया तो बेटा, जो जितने भी कारोबार हैं जो वो काम के लिए बाहर विदेशों तक जाता है, वो सारे रुक जाएंगे उसके रुकने से। मैं तो चाहता हूँ कि वो हमेशा अपने ऊंचाइयों की दौड़ पर रहे। पिताजी ऊंचाइयों के दौर पे रहे, लेकिन फैमिली भी तो देखी जाती है। यहाँ उनके गांव में पिताजी हैं, उनकी बीवी है, ये भी तो उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं। अब मैं उनके बगैर ही रहती रहूं पिताजी यहाँ? अरे तू मतलब फैमिली की बातें कर रही है? अरे फैमिली देखने के लिए फैमिली में है ही कौन? तू है, एक मैं हूँ, और मैं हूँ ना तुझे देखने के लिए। क्या पिताजी? मुझसे अच्छा भला तुझे कौन देख सकता है बहू? पिताजी आप बड़े बूढ़े ठहरे और आपसे बाहर का काम भी नहीं होता। बहू देख, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। देख मैंने तो सब देखा है, मैं सब देख रहा हूँ। देख, जो तू बाथरूम में नहाती है ना। क्या पिताजी? उसमें एक मोकला हो रहा है छोटा सा, सब देख लेता हूँ बहू, सब देख जाता राम, ये क्या कह रहे पिताजी? आपको शर्म नहीं आती पिताजी? आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे? मैं आपके बेटे की बहू हूँ और आप ऐसी बातें। शर्म की कैसी बात है पिताजी? ठीक, शर्म की क्या बात है? अब जब से वो गया तब से मैं देखता ही आ रहा हूँ, और न जाने मैंने क्या क्या नहीं देखा। क्या कहा पिताजी आपने? मेरा मतलब ये है बहू कि देख, ये बात तुझे पता है और मुझे पता है, और देख मैं तो ये चाहता हूँ कि देख अजीत आ जाए तो उसे जल्द से जल्द घर से विदा करने की कोशिश करना। किस लिए पिताजी? मेरा मतलब ये है कि अगर देख तू अपने पास रोक लेगी बहू तो कारोबार नहीं चलेगा, पैसा नहीं आएगा। अरे तो खाएंगे क्या? हाँ तो ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगी कि आपके वो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। देख बहू, मैं ही क्या करूंगी यहाँ अकेले रह। तू क्यों जाएगी उसके साथ? हाँ, अरे खामोखा तू चली जाएगी तो उसके ऊपर और बोर बहज हो जाएगा तेरा, है? कम से कम तू अरे उसको हल्का रहने दे। अरे वो अकेला है तो कम से कम इधर उधर भाग दौड़ तो करता रहेगा बेचारा, है? और तू चली जाएगी तो तेरी चिंता उसे खा जाएगी। अरे कम से कम तू यहाँ रह रही है तो मुझे चिंता है ना तेरी। आप क्यों चिंता करेंगे पिताजी? और एक बात बताइए, काहे का बोझ, कैसा बोझ? अरे उनकी बीवी हूँ, शादी करके लाए हैं, ऐसी मजाक बात थोड़ी नहीं है। और उनकी चिंता नहीं कर सकते क्या? मेरा मतलब क्या हो गया पिताजी आपको? मतलब मैं चिंता नहीं कर सकता, मैं ये बोल रहा हूँ बहू, तू तो मुझसे इस तरीके से नफरत कर रही है बहू, जैसे कि मतलब मैंने कुछ कर दिया हो तेरे साथ। मेरा मतलब कोई बात, अब देख इन सब बातों को छोड़, सामने हमारे घर के सामने हमारे पड़ोसी हैं, एक बात बता, अब वो वर्मा जी हैं, उनकी बहू है, उनके बेटे की बेटा बाहर रहता है, लेकिन उनकी बहू वर्मा जी का कितना ख्याल रखती हैं,
अरे रात और दिन उनको खाना देती हैं, रात और दिन, और तो और अपना दूध पिलाती हैं। ये क्या बदतमीजी है पिताजी? बदतमीजी? बदतमीजी? अपना दूध बहू मुझे पता थी। अरे अपना दूध मतलब कि दूध अपने हिस्से का तक दूध दे देती हैं बेचारों को, हैं? जब जब उन्हें दूध की तलब उठती है। अरे मैंने तो आज तक तेरा दूध नहीं पिया, बताओ। क्या मतलब? मेरा मतलब तूने कभी अपने हिस्से का दूध ऐसे कहा कि लो ससुर जी तुम दूध ले लो? पिताजी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपकी कोई सेवा पानी की नहीं है। हाँ, हाँ। अरे जब से वो मुझे शादी करके लाया तब से मैं आपकी सेवा पानी में लगी हुई हूँ। अरे ऐसी सेवा पानी थोड़ी होती है, हैं? अरे बहुत तरीके की सेवा पानी होती है। अरे हमारे पैर दबा, है ना, हम मानते हैं तू पैर दबाती है, लेकिन पैर कहाँ तक दबाती है? सिर्फ तिलियों तक। अरे तिलियों से ऊपर आओ, घुटने तक आओ, घुटने से फिर ऊपर आओ, हैं? और थोड़ा और ऊपर आएगी तो और मुझे सुकून मिलेगा, मुझे चैन मिलेगा, हैं? पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो जैसी बातें कर रहा छी, हूँ। शर्म नहीं आती आपको? हम की बातें कर रही है? हमारा क्या है नहीं है? या हमें ताकत नहीं है? बताओ, हमें है, इतना बड़ा दिल है हमारा, है? हम इतनी बातें कर रहे हैं उससे और वो हमारे लिए थोड़ा सा भी नहीं सोच रही। चलो शर्म आ गई। लेकिन अजीत आ रहा है, अजीत को जाने के बाद फिर इसे बताऊंगा कि मेरा कितना बड़ा है दिल। सुमन, सुमन, कौन है? सुमन, अरे आप आ गए जी। सुमन, मेरी तो राहत तकते तकते आंख थक गई। और कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसी हो? इतने दिन लगा दिए, मेरी याद नहीं आती आपको? हाँ सुमन, सुमन, तुम्हें तो पता है ना मेरा बिजनेस कैसा है, और फिर मैं बीच बीच में आता जाता तो रहता हूँ, और तुम्हें परेशानी काहे की है? बाबूजी तो है ना? अरे बाबूजी हैं, फिर भी मुझे आपके साथ रहना, मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले। एक बात सुनो, इतना बड़ा घर तुम्हारे लिए मैंने बनवाया है, आराम से रहो, और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, मौज लो और मुझे काम करने दो। मानती हूँ कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कमी रहती है ना कि पति साथ नहीं है। चलो पहले अंदर तो चलो, यही सारी बातें हाँ करो। हाँ भाई चलो अंदर, चलो 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 चलो। कितने दिनों के बाद आया हूँ। बैठिए। तुम भी बैठो। लाइए। इस बैग में मैं तुम्हारे लिए बहुत सी साड़ियाँ वगैरह सब। हाँ, और मैंने कुछ बताया था आपसे कि वो लेते आना। हाँ मैं सब लाया हूँ। अब ये बताओ घर के क्या हालात हैं? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ठीक है, पहले मेरी तो पूछ लीजिए। घर घर घर। अरे तुम्हारी तो मैं पूछता रहता हूँ। अब ये बताओ तुम खुश हो कि नहीं? हाँ। और हाँ, तुम्हें खुशी की बात और बताने वाला हूँ। क्या? ऑफिस में मेरा प्रमोशन होने वाला है। हाँ, सच में? मैं असिस्टेंट मैनेजर होने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई इस खुशी को तो हम सेलिब्रेट करेंगे। अब 2-3 दिन रुकूंगा तो सेलिब्रेट करेंगे, है ना? मॉल चलेंगे और तुम्हें कुछ दिलाना भी है। अच्छा सुनिए जी, हाँ? अब तो कितने दिनों के लिए आए हैं? अब तो रुको। भाई मैं आज बुधवार है, संडे, मंडे की सुबह निकल जाऊंगा। इतनी जल्दी? अरे भाई मेरी जिम्मेदारियां भी हैं। सुनो जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना। मैं भी चलूंगी। क्या? अब मुझे कुछ नहीं पता, बहानेबाजी मत करना। तुम्हें यहाँ नहीं रहना? नहीं। अरे भाई मैं वैसे ही वहाँ क्वार्टर में रह रहा हूँ और तुम एक इतने बड़े मकान में यहाँ रह रही हो। हाँ तो मैं कौन सी कह रही कि वहाँ हवेली ले लो, उसमें रहूंगी मैं भी रह लूंगी किसी कोने में। लेकिन तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? अरे मुझे आपके साथ रहना। आपने शादी करके लाए तो यहाँ बाबूजी की सेवा के लिए लाए या अपने लिए? बाबूजी की सेवा के लिए? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। सुमन तुम्हें क्या बात कर रही हो? बाबूजी की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बात है? फर्ज है तो मैं कब उस फर्ज से मतलब भाग रही हूँ कि हाँ मुझे सेवा नहीं करनी है बाबूजी। अब देखो इतने साल तुम हो अगर गए। मेरे साथ जाने की जिद करोगी तो बाबूजी क्या सोचेंगे, और फिर तुम्हारे पीछे उनका ध्यान कौन रखेगा? बाबूजी 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 अरे। लौट फिर के वही एक रटना है। कभी मेरी फिक्र किया आपने? हाँ, फोन भी करते बाबूजी कैसे हैं? तुम्हारी बहुत चिंता है मुझे, और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं बाबूजी से मिल के आता हूँ। अरे मुझसे 2-4 बात भी नहीं की ठीक से? अरे बाबूजी भाई तुम्हारे लिए तो पूरी रात पड़ी और फिर मैं 4-5 दिन ही आई हूँ। बाबूजी को अगर पता चला कि मैं आया हूँ, उनसे नहीं मिला तो बहुत नाराज होंगे। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। बाबूजी, नारायण नारायण। अरे बेटा, अरे बेटा, बैठ बैठ। अरे कब आया तू? बस बाबूजी अभी आया। तूने आने से पहले मुझे कम वक्त एक फोन भी नहीं किया? बाबूजी दरअसल
मेरा आज आने का था नहीं। हाँ। क्या हुआ कि मुझे रुद्रपुर जाना था, तो बस मैंने सोचा कि उधर जा ही रहा हूँ तो क्यों ना छुट्टी लेकर चलूँ, तो घर होता हूँ। जी मेरा प्रमोशन हो गया है। हाँ, अरे वाह, देख तेरे लिए दिन रात माला जपता हूँ मैं, दिन रात माला करता हूँ, ये समझ ले 108 माला करता हूँ दिन में। वो तो है बाबूजी। बाबूजी हाँ आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। अरे बाबूजी बस ये समझ ले कि सुमन सही समय पर आपको दवाई वगैरह तो सब देती है ना? हाँ हाँ, अरे बहू बहुत अच्छी है, सही समय पर दवाई देती है, पर कभी कभी थोड़े बहुत नखरे कर जाती है। कोई नहीं बाबूजी। बाबूजी मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ हाँ? कि मेरी 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 जॉब बाहर लग गई तो वो कैसे समय काटती होगी। मैं तो आप चाहता सोच हूँ सकते अरे हो। जॉब बाहर लग जाए तेरी, तू घर पे आए ही ना। मैं तो ये मेरा मतलब ये है कि घर पे आए ना का मतलब हमेशा मेरा बेटा तरक्की की तरफ जाए, हमेशा तरक्की की तरफ उसके कदम बढ़े। बेटा बाबूजी हर बाप का सपना होता है। मैं समझ सकता हूँ बाबूजी। अम्मा के मरने के बाद आपने बड़े प्यार से हमें पाला। हाँ। और आज मैं जो भी कुछ हूँ सब आपके आशीर्वाद से बाबूजी। अरे बेटा हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुझ पर है। और सुन, आज तू जो भी कुछ है ना, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलूँगा, लेकिन आज ईश्वर ने जिस मुकाम पर तुझे रखा है, मैं चाहता हूँ कि इससे भी बड़े बड़े मुकामों को तू हासिल करे। बाबूजी मैं आपके लिए नई धोती और कुर्ता भी लेकर। अरे वाह, वैसे आज मुझे इस बात को सुन करके खुशी हो रही है कि आज मेरा बेटा अपनी कमाई से मेरे लिए धोती कुर्ते के लिए ही बोल रहा है कि मैं। अच्छा बेटा वैसे तो तू अब 1-2 दिन रुकेगा ही? 1-2 दिन नहीं बाबूजी, मैं पूरे 1 हफ्ते रुकूंगा। तेरी का क्या हुआ बाबूजी? मेरा मतलब ये है 1 हफ्ते। वाह वाह, अरे खुशी का ठिकाना नहीं। अरे वाह वाह, मैं तो ये चाहता हूँ बेटा कि तू 1-1.5 महीने रुक के जा। नहीं बाबूजी ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी कंपनी ने मेरी पंक्चुअलिटी, मेरे काम को देखकर मुझे प्रमोशन दिया है। अगर मैं यूं ही बार बार घर आने लगा, छुट्टियां मनाने लगा तो कोई भी कंपनी किसी को भी प्रमोशन नहीं देगी। हाँ बेटा। अब आप आराम कीजिए, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, थोड़ा ठीक है। सुमन से भी कुछ बात करनी है। हाँ मुझे पता है भैया। आप चाय पियोगे? भिजवा दीजिए। अच्छा ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटा। पूरे हफ्ते ये रुक के जाएगा। ये कुछ नहीं होने देगा, लेकिन कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की तो ही बात है। 1 हफ्ते बाद जो मुझे समय ही समय मिलेगा उसमें तो मैं अपना काम पूरा कर सकूंगा। कितने दिनों के बाद अपने घर का सुकून देकर आओ। सुमन, सुमन। आती हूँ जी। अरे कहाँ रह गई भाई? रुको बाबा, चाय ला रही हूँ। अरे आ जाओ, चाय आती रहेगी, आ जाओ। अरे कप में निकालने ही नहीं दी चाय, शोर कर दिया। लो। थैंक यू वेरी मच। अपने लिए नहीं लाई? कोई नहीं जी, आप पीजिए, मैं तो पी लूँगी। बाबूजी से पूछ लिया? बाबूजी चाय कहाँ पीते हैं, वो तो दूध पीते हैं, वो मलाई वाला। कोई बात तो नहीं। वो खाना खाने के बाद ही दूध पियेंगे फिर। अच्छा ये बताओ, और बताइए कि सब कैसा चल रहा है? हाँ सब अच्छा चल रहा है भाई जी। तुम्हारे मम्मी पापा वगैरह सब ठीक है? हाँ तुम्हारी वो छोटी बहन जो पढ़ाई कर रही थी सब ठीक है? हाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है और चलो। घर सब ठीक है घर। भाई मेरे ऑफिस में भी बड़ा मज़ा है। मेरे साथ के जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले, बड़े अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। अच्छा। परिवार की तो बिल्कुल ये सोच लो कि महसूस नहीं होती। और बस जब भी ऑफिस से फ्री होता हूँ घर की याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बाबूजी की याद आती है। बस बाबूजी आ गई थी। क्या बात है सुमन, जब भी मैं बाबूजी का नाम लेता हूँ तुम इस तरीके से उदास हो जाती हो? पता नहीं क्यों अजीत, मैं और हस्बैंडों को भी देखती हूँ कि हाँ मेरी बीवी होनी चाहिए, मेरी बीवी, मतलब हर हस्बैंड अपनी बीवी को ही माइंड में रखता है, लेकिन आप पिताजी को साथ लेके चलते हैं। अब पिताजी मेरे बुजुर्ग हैं और फिर मेरा उनके अलावा और उनका मेरे अलावा दुनिया में है ही कौन सुमन? आई नो, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी अजीत जहाँ तक देखा जाए ना, तुम्हें मेरी फिक्र है ही नहीं है। तुम्हारी फिक्र ना होती तो 1 हफ्ते की छुट्टी ना लाता, सीधा रुद्रपुर चला जाता। हाँ तो चले जाते, क्यों आए आप? तुम्हारा इस तरीके से ऐसा रूठना ना 1 हफ्ते के लिए अच्छा लगता है। नहीं, 1 हफ्ते के लिए आना होता है क्या? हाँ ये भी भला आना है 1 हफ्ते के लिए? तुम लट्टे से मार के चली जाओ अपने अरे घर तुम पर। जानती हो मैं ग्वालियर में जॉब करता हूँ कंपनी में, और
मेरा प्रमोशन इसी आधार पर हुआ है कि मेरी पंक्चुअलिटी, मेरी हाजिरी बहुत अच्छी है वहाँ पे। अगर मैं इसी तरीके से भागता रहूँगा तो फिर तुम्हारी फरमाइशें कैसे पूरी करूँगा? मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे आप चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे अपने साथ ले हाँ चलिए। हाँ, सुनो, देखो मेरा प्रमोशन होने वाला है और जैसे ही मैं जनरल मैनेजर बन जाऊँगा मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा और बाबूजी को भी ले चलेंगे। अच्छा, एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कहो। क्यों ना बाबूजी को वो बुआ के घर भेज दें, या आपको बुरा ना लगे? तीर्थ यात्रा के लिए भी तो बोल रहे थे बाबूजी। सुमन, मैं जब से आया हूँ नोटिस कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो और कह नहीं पा रही हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बाबूजी ने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है और हमारा फर्ज बनता है, मैं बहू हूँ, आप बेटे हो, आप तीर्थ यात्रा कराओ। मालूम है कितना पुण्य मिलेगा आपको? पुण्य तो मिल ही रहा है भाई, तुम सेवा कर रही हो बाबूजी की, इससे बड़ा पुण्य और क्या है। और हाँ, रही बात तीर्थ यात्रा की, मेरा प्रमोशन हो जाए तो मैंने सोचा था जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा मैं खुद बाबूजी को टिकट कराकर, रिटर्न टिकट कराकर उनको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। बस 2 महीने की बात है, ये अभी नवंबर चल रहा है, जनवरी में मेरा प्रमोशन हो जाएगा। आप जाओगे? अरे हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, बाबूजी जाएंगे। हाँ बाबू, अरे तो अभी टिकट करा दो ना, इतना लंबा क्यों पहुंचा रहे हो? अभी टिकट करा दूं? हाँ भाई, अभी टिकट क्यों करा दूं? जाना तो जनवरी में। जनवरी में? अरे जनवरी में तो बहुत ठंड हो जाएंगी, अभी करा देते तो अभी घूम आते बाबूजी। देखो सुमन, अब बुढ़ापे का शरीर है, आप मैं समझ रहा हूँ उनका बुढ़ापा है, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 हफ्ते यहाँ आया हूँ तो अगर कुछ समय तुम्हें दे रहा हूँ तो कुछ पिताजी को भी दूँ। हाँ तो 1 हफ्ते बाद की टिकट करा दो पिताजी की। 1 हफ्ते बाद की? आप उधर निकल जाना पिताजी। सुमन, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? अरे नहीं नहीं, जो मुझे कहना था वो मैंने आपके साथ रख दिया। बाबूजी के यहाँ रहने ना रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें 2 रोटी बनाकर उन्हें देनी है, बाकी काम वो अपने आप कर ही लेते हैं। कर ही लेते हैं, और कुछ नहीं। और बताइए आप। हाँ, मेरा सब ठीक है, बस ऑफिस में सुबह 10 बजे निकलता हूँ और टिफिन वाला खाना बांध रखा है। अच्छा। लंच कर लेता हूँ, शाम को लौट कर आता हूँ, अपने हाथ से कुछ बनाया, नहीं तो तुम्हारी याद लेकर सो गए। आपको जी याद आती है ना मेरी? बहुत याद आती है। सुनो, ग्वालियर में कुछ बाजार हैं जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें खरीदी थी। अच्छा। और हाँ, उस बैग में बाबूजी के लिए नया कुर्ता पजामा भी है, धोती कुर्ता। वो तो मुझे पता था। मैं अक्सर सोचता हूँ जब भी बाबूजी का नाम जबान पर आता है तो मैं से अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। क्या? देखो, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, अब तुम बाबूजी के साथ, बाबूजी भी अपने मस्त रहते हैं तो बोर हो जाती होगी, यही बात है। अब आई ना समझ में? आई, लेकिन बहुत देर से आई समझ में आपकी। आप तो बिना बुद्धू के ही बुद्धू हो, कुछ समझते नहीं हो। अरे भाई, मेरे माँ बाप भी मुझे हमेशा बुद्धू ही कहकर पुकारते थे। सारे हस्बैंड अपनी बीवियों को लेके चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं। आप पता नहीं कैसे रह लेते हो मेरे बगैर। तुम जानती हो मेरी वहाँ नौकरी है, मैं कहीं घूमने थोड़ी गया हूँ जो तुम्हें लेकर जाऊँ। और हाँ, कंपनी से मुझे फरवरी में एक बाहर का टूर का टिकट मिलने वाला है, गोवा का। सुनो जी, मैं भी तो चलूंगी। तब मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैं भी चलूंगी। अरे भाई, पति और पत्नी के लिए तो है ही। और हाँ, जब हम गोवा चलेंगे तो बाबूजी को तीर्थ यात्रा पे भेज देंगे उसी दौरान। हाँ, है ना? हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ सुमन, तुम मेरे पीछे बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखो। फिर तो एक, अरे भाई, नहीं कहूँगा। अब ये बताओ, इतने दिनों के बाद आया हूँ, अब अपने हाथ का क्या खिलाने वाली हो? आप क्या खाओगे? वही आलू के पराठे और हरी मिर्च और धनिया की चटनी, दही, और साथ में दही। हो गई? तो फिर ठीक है, तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मैं तुम्हारे यहाँ से, सुखराम के यहाँ से मीठा पान लेकर आता हूँ। मीठा पान? हाँ। कितने दिन हो गए नहीं खाया अभी तक। और सुनो, बाबूजी से ही पूछ लेना, वो पराठे खाएंगे, अगर रोटी खाएं तो उनके लिए रोटी बना देना। बाबूजी पराठे तो खाते हैं, उनके एसिडिटी हो जाती है। तो फिर उनके लिए रोटी बना देना और दूध गर्म कर देना, मैं तुम्हारे लिए सुखराम से पान लेकर आता हूँ। जल्दी आना जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाबूजी, तुझसे कितनी बार कहा है कि बाबूजी मत बोला कर मुझको।
फिर क्या बोला करूँ अरे बाबूजी? तू पास में तो क्या लेके आई है अब बहू? बाबूजी दूध लेकर आई थी, मलाई दूध? वाला। हाँ हाँ, तो यहाँ बैठ। नहीं बाबूजी, वो आपके बेटे इसका मतलब अब बेटा आ गया है तो हमसे नजरें चुराने लग गई तू? क्या मतलब बाबूजी? हमने कहा यहाँ बैठो। नहीं बाबूजी, वो अब 1 हफ्ते के लिए तो आए हैं और उनको भी तो- टाइम ना दे पाऊँ मैं, तो वो थोड़े पैर दबा रही थी उनके, वो थक गए ना लंबा हमारे सफर पैर करके। कब दबाओगे? जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखो, अब जब तुम अपने पति के हर एक इन कामों में लगी रहोगी तो फिर हमारा भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। बाबूजी मैं ध्यान रखती तो हूँ आपका, और कितना रखूँ ध्यान? ऐसा ध्यान रखती है? अच्छा। बाबूजी दूध पकड़िए। हाँ हाँ, पकड़ रहा हूँ तो। दूध अभी गिर जाता। बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? अब देख, मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ बैठे, तुझे बैठना पड़ेगा। बाबूजी दूध गिर जाएगा। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? मेरा हाथ छोड़िए। हाँ हाँ, मैं दूध ले रहा हूँ ना। मेरा हाथ छोड़िए बाबूजी। ठीक है, ले, छोड़ दिया। मैं जाती हूँ। ए, यहाँ बैठ। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके बेटे को बुला लूंगी। बेटे को बुलाएगी और मुझे धमकी दे रही है तू? हाँ, आपकी हरकत ना बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मैंने उनसे शिकायत देख नहीं की है, बहू, लेकिन अगर तू हमारे कहे हुए नक्शे कदमों पर चलेगी तो मैं कहता हूं कि तू खुश रहेगी, और अगर तूने हमसे जरा सी भी नजरें चुराने की कोशिश की तो जिस बेटे को तू अपना पति मान रही है ना, वही तुझ में बहुत मार लगाएगा। क्या मतलब? मतलब तो तुझे पता लग जाएगा। अगर तू हमसे अगर नजरें ही चुराना चाहती है तो ठीक है, जा, और इसका इल्जाम रात को ही देखेगी। कैसा इल्जाम? ठीक है, तुझे नहीं होता विश्वास तो जा। अगर आपने कुछ भी ऐसा ऐसा किया तो मैं सारी हाँ, शिकायत हाँ। कर दूंगी आपके बेटे से। अगर मैं तू- और बर्दाश्त नहीं करूंगी बाबूजी। आपकी हरकत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये तरीका है एक बहू से बात करने का? हाँ, कभी तरीका? हाथ पकड़ते, कभी कमर पकड़ते मेरी। आपको शर्म नहीं आती? शर्म? ठीक है बहू, अगर तू इस तरीके की हमसे जुबान जोरी कर रही है तो ठीक है, हम इसका भी तुझे जवाब दें। आपके बेटे इतने अच्छे मिले हैं, वो इतनी फिक्र करते हैं आपकी, और एक आप हैं कि उसी की बीवी पे नजर रखे हुए हैं। पहले हमने गांव की हर एक बहिरवानी पे नजर रखी थी। शहर से अब बाहर जाने का मौका मिलता नहीं तो घर में ही नजर मार ले। हाँ तो फिर ठीक है, मैं उनको जाकर बताती हूँ सारी बातें। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो अगर जाएगा। तूने बताने की कोशिश की बहू तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा, ध्यान रखना इस बात का। लाओ, उसके हाथ का दूध तो पी लें कम से कम। ओह, ऐसा जाल बिछाऊंगा, ऐसा जाल बिछाऊंगा कि ये मजबूर हो जाएगी मेरे कहे हुए काम को करने पर। भाऊजी, बस सुमन के लिए वो सुखराम से पान लेकर आ रहा था। अरे वाह बेटा, वाह। खैर बेटा, तू इस घर में हर चीज लाके रखता है, बहू की हर एक मनपसंदी चीज लेके आता है, लेकिन बेटा आज मुझे एक चीज का दुख है। बाबूजी, आपको काहे का दुख है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ, सब कुछ है, मैं जानता हूँ बेटा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हीरे जैसा बेटा, दौलत, धन संपत्ति, हर चीज है। लेकिन बेटा, जब घर में एक उस दौलत को बिगाड़ने वाली औरत आ जाए ना, तो उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब बेटा तू ही देख ले, तेरे सामने एक गिलास रखा हुआ है, अभी तेरी बहू आई मुझे दूध दे करके गई, और बेटा ऐसे नखरे में दूध दे करके। बाबूजी, अब बेटा हमारी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। वो तो मैंने जिस दिन तू आया था ना, उस दिन मैंने तुझसे इसलिए नहीं कहा था बेटा कि शायद मेरा बेटा आया है। अरे सब जानता है एक पिता कि
बेटा एक पिता के ऊपर क्या बीत रही होती है, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि अरे बेटा मेरा बेटा अभी आया है, कहीं उसके दिमाग पे इतना सारा मैं बोझ डालूंगा तो मेरा बेटा कहेगा कि मैं वैसे भी यहाँ घर पे छुट्टियां मनाने के लिए आया और आप लोगों ने मुझे इतनी सारी टेंशन दी। बाबूजी, बेटा बेटा बाबूजी, बेटा बैठ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। और सुमन आपका इतना ख्याल रखती है, मैं फोन करके पूछता रहता हूँ उससे, फिर भी आपको कौन सा ऐसा दुख है? कुछ नहीं रखती बेटा, कुछ नहीं रखती, कोई ख्याल नहीं रखती, उसे कोई ख्याल नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? उसे अपनी लाली लिपस्टिक बाहर के चट्टों से फुर्सत मिल जाए। बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, देख बेटा तू उसके लिए इतना सब कुछ करता है, मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि उसको तू जाके मारना, तू उसको जाके कुछ वो करना, जा उसको तू मेरे बारे में ये बोलना कि बाबूजी का ख्याल क्यों, ऐसा कुछ मत करना बेटा। मैं तो बस यही चाहता हूँ बेटा कि देख बेटा अगर थोड़ी सी समझदारी आ जाए, हमारा तो बुढ़ापा है, हम तो देख जैसे भी काट लेंगे काटेंगे, लेकिन बेटा तेरा बाहर आना जाना रहता है, कल को अगर हम नहीं रहे किसी और से इसकी आंखें लड़। बाबूजी बेटा आप अपनी बहू पर लांछन लगा रहे बाबूजी। छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ बेटा, मैं तो तेरी इज्जत के लिए कह रहा हूँ कि देख तेरे पिता की इतना नाम, ये पगड़ी सब मिट्टी में मिल जाए। बाबूजी आपकी बातों से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बेटा मैं जानता हूँ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बेटा खून का घूंट पी के तो रहना पड़ता है। बाबूजी ऐसा क्या कर दिया सुमन ने जो आपको खून का घूंट पीना पड़ रहा है? किया कुछ नहीं है बेटा, लेकिन उसके चरित्रों को देख। बाबूजी मैं सुमन के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ठीक है बेटा। बाबूजी आज तू कुछ सुनना नहीं चाहता, कल को ये मोहल्ले वाले मुझे देखना तक नहीं चाहेंगे। बाबूजी वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। बाबूजी आपने इन दिनों में ऐसा क्या देख लिया सुमन के बारे में जो आप इस तरीके की घटिया बातें कर रहे हैं? इन दिनों में? हाँ। अरे जब से तू गया है तब से मुझे खाई रोटी अंग नहीं लग रही। देख आंखें कहाँ, चेहरा कहाँ नूरानी रहती थी इस चेहरे पे, आज देख ले। अरे कुछ नहीं है बेटा, मैं तो ये कह रहा हूँ बेटा कि इस दौलत में, इस घर पे कोई आलछेप, कोई दाग लगे, उससे पहले उस दाग को। बाबूजी जिस किसी दिन ऐसा हुआ मैं खुद सुमन को धक्के मार के निकाल दूंगा, लेकिन जब उसकी कोई गलती नहीं है तो कुछ नहीं। बाबूजी आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है या आपके दिमाग में कुछ गलत फितूर आ रहे हैं। सुमन ऐसी ना थी, ना है और ना होगी। गलत फहमी तो तुझे हो रही है बेटा जी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही पिताजी। अगर गलत फहमी होती तो मैं अपना शहर और अपना घर छोड़कर बाहर नौकरी करने नहीं जाता। इसका मतलब तू अपने बाप को बुरा समझता है? मैं आपको बुरा कब कह रहा हूँ पिताजी? बात तो आप ही ने छेड़ी है, मेरे तो दिमाग में ऐसा कुछ था भी नहीं। अरे बेटा मैं तो ये चाहता हूँ कि थोड़ा कर्राई कर, इतना भी प्यार अच्छा नहीं होता। अरे सुमन ने ऐसे क्या कर दिया जो मैं उसको लाठी और डंडों के बल पर? क्या कर दिया? हाँ तुझे मतलब हमारी जरा सी भी परवाह नहीं? अच्छा सुमन जो है लाल पीरी आंख दिखा करके हमें खाना देती है, हम 10 आवाज लगाते हैं तब जाके एक बार वो निकल के आती है। हाँ हमारी इतनी भी इज्जत नहीं है बेटा। काम करता हूँ, मैं सुमन को आज चेक करके देखता हूँ। जब वो आपको खाना देने आएगी, सुमन को पता नहीं हमारे बारे में, मैं उसको खाना देते भेजूंगा। हाँ, फिर देखता हूँ कि उसका रिएक्शन क्या है। अगर बाबूजी सुमन गलत निकली तो मैं उसको धक्के मार के निकाल दूंगा। वो जरूर मना करेगी बेटा। और आप गलत निकले तो मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा तू देख लेना, उसी में आलछे पड़ गए। ठीक है, इसका फैसला आज रात खाने पर हो जाएगा। ठीक है ठीक अब है। मैं चलता हूँ पिताजी। हाँ बेटा तू जा, हाँ बेटा तू जा जा। हमसे बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बेटे से कह दूंगी और वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। बेटा जिस रास्ते से तू गुजर रही है ना, आज से 25-30 साल पहले उस रास्ते से ही गुजर के आ रहा हूं मैं। खैर मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज तुझे मालूम पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूं।